हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप ब्लॉग्स अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने शाम के टाइम पे। नहीं, शाम के टाइम के उसको बोलते हैं स्नैक्स करने। तो बनेगी चीज सैंडविच, ब्रेड मंगा लिया है, चीज स्लाइस, चीज स्प्रेड और ब्रेड और बाकी चीजें ऊपर। हाँ तो ऊपर जाके अभी हम लोग सैंडविच बना के खाएंगे। सैंडविच बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये मसाला है, इसका क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच की फिलिंग हाँ मसाला इसमें इसमें है प्याज, शिमला मिर्च, खीरा और पत्ता गोभी। तो ये ब्रेड में चीज स्लाइस और ये फिल करके अब इसको सेक के खाएंगे। तो आज शाम का नाश्ता आज हमारा यही है। हमने सोचा यार कुछ बना के खाते हैं। जल्दी से बन गया। हाँ इजीली बन गया ये। 15 मिनट में पूरा मैंने चॉपिंग भी कर ली और चॉपर से भी नहीं काटा है, सब हाथ से काटे तो पतला पतला। वेरी गुड। और ये देखो दोस्तों, शाम के 6:15 बज रही है इस समय और घर में सब सो रहे हैं। बताओ कैसे लोग हैं, कैसे ये लोग जीवन में क्या करेंगे? शाम के 6 बजे तक सो रहे हैं दोस्तों। मजाक कर रहा हूँ। सब लोग दिन में सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो वापस सोने चले गए। दोपहर वाली नींद ले रहे हैं इस समय। और आज 11 से ना, तो आज व्रत वगैरह भी है मम्मी और का, उस वजह से भी ये लोग रेस्ट ही कर रहे हैं। और पता है पिछले 1 घंटे से मैं आके बैठा हूँ। 1 घंटे से मैं लेट के रील देख रही हूँ। पूरी रील देख डाली, कम से कम 1000-1500 रील देख ली होगी 1 घंटे में। खुद इतना फोन चलाती है और दूसरों को कहती है तुम लोग दिन में फोन में घुसे रहते हो। बताओ। तो मैं फ्री हूँ तो फ्री हो तो आप फ्री हो तो हम भी फ्री हैं, 80 भी फ्री हैं। हम सब अपना काम करके तो मैं भी अपना काम करके फ्री रहता हूँ। आपका व्रत है तो फोन चलाओगी, ये क्या बात हुई? तो क्या करें? हम भी फ्री हैं लाइफ में, एकदम भयंकर फ्री हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा फ्री हूँ। हाँ तो तुम तो सबसे ज्यादा free हो। तुम्हारे जैसा तो फ्री कोई इंसान वही तो है कहता हूँ, नहीं। लोग तरसते हैं मेरी जैसी जिंदगी के लिए कि मर्जी से काम करो, मर्जी से कमाओ, मर्जी से खाओ, ऐश करो, तो अगला चिल लाइफ। कोई जन्म पुण्य बनाए हो जो अगला नहीं, ये जन्म मैंने पुण्य बनाया मम्मी। ये जन्म नहीं बनाए हो, अगला बनाए। ये जन्म तो नहीं बनाए हो। व्रत के दिन मम्मी को नहीं खिसवाना चाहिए वरना दोष पड़ जाएगा, पाप पड़ जाएगा। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज रही है इस समय। और पता है अभी जस्ट बैठे बैठे ना मैं सोच रहा था कि मैं व्लॉग्स को अपने थोड़ा अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे मैं ये देख रहा था कि व्लॉग्स वगैरह जो मैं बनाता हूँ, जैसे अभी ये जो फ्रेम पकड़ रखा है मैंने, इसी में व्लॉग्स बनाता रहता हूँ मैं। ज्यादातर मेरे हाथ में ऐसे होता है या सौम्य के हाथ में ऐसे होता है फोन, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। इसलिए मैंने सोचा आज एक अलग सा कुछ ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे ये ट्राइपॉड लगाया है, तो ये ट्राइपॉड पे फोन लगा के और वहाँ बैठ के ऐसे मैं बात करूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा क्या है कि चीज अलग आएगी व्लॉग में दिख के, कि पूरा मैं अच्छे से दिखूंगा, अच्छे से एक्सप्रेशंस, हाथ वगैरह ये सब मूवमेंट कर पाऊंगा। देखते हैं कैसा लगता है। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ अभी। सो दोस्तों कुछ ऐसा फ्रेम लग रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ना कुछ क्लिप्स व्लॉग वगैरह में ऐसे टाइप में मैं शूट करा करूंगा, ट्राइपॉड रख के मैं और सब में साथ में बैठ के या कहीं पे भी ऐसे शूट करा करेंगे। बार बार ये करने से बेटर है। एंड आप लोग भी बताना कमेंट में कि ये चीज सही लग रही है क्या आप लोगों को, या फिर ऐसे ही नॉर्मल हाथ से बनाया जाए। बाकी मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने अमेजोन से ना 2 चीजें ऑर्डर करी है। अच्छी डील मिल रही थी। तो उसमें से पहली चीज जो है वो ये सोफा है ना, इसके ऊपर मैंने कुशंस मंगाया, एक सेट मिल रहा था तो 6 कुशंस का एक सेट है वो मंगाया है। सेकंड चीज जो मैंने मंगाई है वो है इसकी सेंटर टेबल, क्योंकि सोफे के साथ सेंटर टेबल अभी तक मैंने मंगाई नहीं थी। लेकिन फाइनली आज मुझे एक डील अच्छी दिखी, 3,500-4 हजार रुपए की सेंटर टेबल थी, तो वो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दी है। और 6 से 7 दिन में अपने पास दोनों चीजें आ जाएंगी, तो इस पे अपन लगा देंगे। बाकी कवर में इस पे देखो, वैसे तो मम्मी कह रही थी और सौम्या भी कह रही थी कि कवर लगा दो, इस पे कवर लगा दो सोफा पे, बट मैं सोच रहा हूँ कवर नहीं लगाऊं, क्योंकि यार सोफा वगैरह जो है ना वो ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर ये कवर लगाने के बाद ना अजीब सा लगने लगता है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी, अगर कवर कोई अच्छा सा मिल जाएगा तो कवर भी इसके ऊपर लगा देंगे। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, पता है इस पूरे घर में सौम्या जी जो है ना वो अपने सारे सामान इस पूरे घर में फैला के रखती है चारों तरफ। जहाँ उसने जो चीज यूज करी वो वहीं छोड़ देती है। जैसा भी देखो, ये इसने मीशो से ना क्लिप्स का ये पैकेट मंगाया था 100 रुपए में, पता नहीं इतने सारे क्लिप्स मंगा ली। इसकी घूमती रहती है, हर दिन इसकी ये घूम जाती है, ढूंढती रहेगी, कहीं ना कहीं फेंक देती है, इधर उधर मिसप्लेस हो जाती है। तो इसने अभी नहीं मंगाई, अब इसको यहाँ ला के छोड़ दिया। टिश्यू के बॉक्सेस ये देखो, ये वाले यहाँ पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत सामान उसका वहाँ पड़ा हुआ है। और वो तो कमरा ही है ही उसका उसमें तो सारा सामान ही उसका है। इसके अलावा भी देखो आप, वो जगह सब कमी पड़ गई इसको। उसके बाद भी इसने देखो अपना एक यहाँ पे ये टोट बैग रख रखा है, मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स और ये सब चीजें भी यहाँ पे इसने यहाँ पे भी रख दिया है। ये देखो, तो इसने चारों तरफ अपने सामान जहाँ यूज करा, शूट करा या काम करा वहीं छोड़ देती है। और उसको मैंने 3 दिन से बोल रखा है कि ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, क्योंकि मेरी टेबल जो है ना, मेरे को ये है कि मेरी ये टेबल पे मैं अपनी ही काम की चीजें रखता हूँ तो सही लगती है। तो अभी ऐसी पड़ी हुई, अभी आएगी तो बोलूंगा, अभी बोल नहीं सकता। अभी गई है ऊपर खाना बनाने, खाना बना के आएगी ना तुरंत बोलूंगा। अभी वो गर्मी में से आएगी और उसका दिमाग बन आया रहेगा, इसलिए उसको बोलने नहीं वाला हूँ मैं। थोड़ी देर बाद रात को बोलूंगा कि यार प्लीज इसको क्लीन कर देना। एंड दोस्तों एक और चीज हम लोग सोच रहे हैं ना कि बहुत जल्द एक न्यू गेमिंग चैनल चालू करें। जो लोग बहुत पहले से फॉलो करते हैं मुझे, 3.5-4 साल हो गए जिनको, वो लोग ये जानते होंगे कि पहले मेरा एक गेमिंग चैनल भी था। अच्छे खासे उस पर
20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी थे, बढ़िया चल रहा था। लेकिन वही है कि पहली चीज तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा ही मैं लेजी था उसको लेके, कभी काम करता था कभी नहीं करता था, मन करता था तो कर लिया नहीं तो नहीं करा, तो उस वजह से उसकी रीच वगैरह थोड़ी खराब हो गई थी। तो फिर मैंने उसको फाइनली बंद ही कर दिया। मैंने कहा हटाओ यार, जब टाइम नहीं मिल पा रहा, हो नहीं पा रहा है, तो उससे बढ़िया हटाते हैं उसको। लेकिन अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, अब हम लोग फाइनली जैसे लाइफ में हर चीजों से फ्री हो चुके हैं लगभग, शादी ब्याह भी हो गया, सब कुछ हो गया, कोई टेंशन नहीं है सर पे, कुछ ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करनी है या वो करना है ये करना है, तो अब कोई इतनी इश्यूज नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द एक गेमिंग चैनल चालू करा जाए। आप लोगों का क्या सजेशन है बताना। बाकी हम लोग कपल रिलेटेड गेमिंग चैनल चालू करने वाले हैं, जिसमें हम दोनों लोग गेम्स वगैरह खेलेंगे, हॉरर गेम्स खासकर की, और जो भी नए रिलीज गेम्स होंगे जैसे GTA 6 आने वाला है, वुल्वरीन आने वाला है, प्ले स्टेशन पे जो बढ़िया बढ़िया गेम्स आने वाले हैं, तो वो सारे गेम्स भी हम लोग खेलेंगे, वीडियोस बनाएंगे और डालेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम लोग जरूर से चालू करने की सोच रहे हैं, तो करेंगे। ये मंथ हम लोग पूरी प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या क्या करना है हमको, और कुछ वीडियोस वगैरह हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त है, 1 अगस्त से मैं सोच रहा हूँ कि चैनल को मैं लॉन्च करके और पहली वीडियो डाल दूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना दोस्तों। एंड भाई इसके अलावा गेम्स वगैरह भी रिकमेंड करना हम लोगों को कि क्या खेल सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि भाई इतना सेटअप वगैरह मैंने बना रखा है सब कुछ, तो इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा करा जाए। अब इस रूम को डिजाइन ही मैंने उस चीज के लिए करा था। मैं सच बताऊं ना, ऑनेस्टली दिल से बोलूं तो मेरा जितना मन गेमिंग वाली चीज में है ना, जितना मेरा इच्छा और मेरी वो होती है कि मैं गेमिंग को परस्यू करूं, गेमिंग में करियर बनाऊं, गेमिंग में वो करूं, उतना मैं कर नहीं पाया। गेमिंग में कभी ना कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, व्लॉग्स पे है, व्लॉग भी मेरा मन करता है, अच्छा लगता है मुझे बनाना। लेकिन गेमिंग मेरे लिए बहुत ही दिल से, वो कहते हैं ना कि यार एक बचपन का ड्रीम होता है, वो गेमिंग चैनल ही है मेरा ड्रीम। व्लॉग वगैरह ठीक है, अब अर्निंग वगैरह और सारी चीजें भाई इसी से चलती है, तो अपने को ये तो करना मैंडेटरी है ही। लेकिन उसके साथ में मैं सोच रहा हूँ यार चालू करा जाए। लेट्स सी, देखते हैं कैसे वर्क करता है, क्या होता है। दोस्तों रात का डिनर बन रहा है। डिनर में आज बन रहा है दम आलू, रोटी और बस। चावल नहीं बनेगा ना? अच्छा हाँ, चावल तो बनेगा, मैं भूल जाता हूँ कि चावल तो बनेगा ही नहीं आज। और दोस्तों आज पता है क्या हुआ, शाम के टाइम पे ना मैं ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रहा था, अपना यूट्यूब वगैरह देख रहा था, तो यूट्यूब पे ना मुझे अपनी कुछ पुरानी वीडियोस रिकमेंड हुई यूट्यूब की तरफ से। उसमें मैंने वीडियोस, यानी थोड़ा सा होता है ना नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि आप पुरानी वीडियोस अपनी देख रहे हो, क्या कंटेंट बनाते थे पहले, तो वो सब मैं देख रहा था। तो उसमें बहुत सारे व्लॉग्स आए जो पहले हम लोग घूमने जाते थे, मनाली की ट्रिप करी है, लद्दाख की ट्रिप करी है। तो ये सब जब घूमता था मैं बाइक से घूमता था, और मोटो व्लॉग्स बनाए काफी सारे मैंने। पहले स्टार्टिंग फेज में मैंने सिर्फ मोटो व्लॉग्स ही बनाए, जो लोग पुराने उनको पता है। तो एक अपने पास अच्छी खासी बाइक भी है, जिनको ये चीज नहीं पता अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अपने पास एक बाइक है बहुत अच्छी, जो कि है KTM एडवेंचर 390, 4.5 लाख रुपए की बाइक है वो लगभग, और सारी चीजें लेकर 5 लाख तक की वो बाइक पड़ गई है मेरे को। और आपको एक चीज बताता हूँ भाई, फन फैक्ट, कि वो 5 लाख की जो बाइक है ना, वो पिछले 1 साल से बल्कि ऊपर ही हो गया, कि वो 1 साल से ना कवर के अंदर ऐसी ढकी हुई और पड़ी हुई है वहां पे। अभी भी वो बाइक ऐसी कवर में डाल रखी है। अभी तक मैंने 1 साल हो गया उसको ना कभी कवर से निकाला है, ना कभी स्टार्ट करके देखा कि चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या है क्या नहीं है। मेरे को जहां तक लगता है उसकी जो बैटरी है ना खत्म हो चुकी है, पूरी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि इतने दिन से खड़ी है तो बैटरी उसकी ऑब्वियसली खराब होनी है। लेकिन मेरे पास एक बैटरी वाला ना चार्जर भी पड़ा हुआ है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसको कवर से निकालता हूँ, एंड लेट्स सी, देखते हैं चलती है कि नहीं चलती है। ये रही अपनी बाइक जो कि इस समय कवर में है, ये देखो पूरी कवर में ढकी हुई है। और आप देख सकते हो कि धूल मिट्टी के हिसाब से कि कितनी गंदी है। ये देखो माचिस पड़ी हुई है इसके ऊपर भाई। एंड ये रहा वो बैटरी चार्जर जो मैं बात कर रहा था कि अगर गाड़ी की मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी ना, तो ये रही इसकी दोनों क्लिप लगा के बैटरी अपन इससे चार्ज कर सकते हैं। सो चलो दोस्तों, अब कवर से हटाते हैं इसको और चालू करके देखते हैं चालू होती है कि तो गंदी पड़ गई। ये देखो कितना गंदा कवर है। ये रही अपनी बाइक पूरी, और देखो धूल मिट्टी में कितनी गंदी हो रखी है। ये देखो कवर के अंदर भी सोचो इतनी धूल मिट्टी है इसके ऊपर भाई। एक बार तो इसको वॉश करानी पड़ेगी। बाकी चेन देख के इसकी मेरे को लग रही है कि चेन में हाँ बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है। लेट्स सी, ऑन करके देखते हैं। चलो भाई देखते हैं काम करता है कि नहीं। चाबी नहीं घूम रही। अरे तो कम से कम 2-2.5 साल से बनता है। चाबी तो घूमी ना, नो पावर। तो ये खराब हो गई है? नहीं बैटरी नहीं, यहाँ स्क्रीन ही नहीं आ रही है। ये देखो ना, अब आई स्क्रीन आई है। आ तो गई है। हाँ स्क्रीन एक बार करो, देखते हैं। बैटरी वोल्टेज ही बहुत कम है, 10 वोल्टेज का है बैटरी, कम से कम 14 होनी चाहिए। बैठ गई है ना बैटरी। कोई वोल्टेज नहीं है बैटरी। लेकिन अभी रुको, अभी देखो इसको मैं स्टार्ट करूँगा, देखो कैसे अभी दिखाता हूँ। देखो कुछ बैकअप में है क्या? इसलिए तो मंगाया उसको मैंने चार्जर को। अच्छा ये तो पहले से है ना? हाँ इसलिए तो उसको मंगा रखा था मैंने। बट इसके लिए थोड़ी देर तो चार्ज पे छोड़ना होगा। ये देखो दोस्तों, ये रही बैटरी। तो अब इस चार्जर को ना इस पर कनेक्ट करते हैं और अभी पता चल जाएगा कितनी बैटरी अपनी चार्जर कितनी चार्ज होने की जरूरत है। ये एक्चुअली बेसिकली बताऊँ ना, काम चलाओ जुगाड़ है, इससे गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बार इसको ना सर्विस सेंटर भी लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी है ये और इसकी सर्विस पेंडिंग है।
1 साल से तो ये लास्ट खड़ी है। मुझे लग रहा है 2024 में जब आप लखनऊ आए थे तब आए हो बाइक उसके से। बाद भी ऐसे नॉर्मल तो चलाइए, कहाँ चलाइए, नहीं नहीं घर में ऐसे चलाइए इधर उधर, लेकिन हाँ 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको मेरे को छुए हुए। 1 साल से तो ये कवर में यहाँ पे आ चुका है। बैटरी पूरी खाली पड़ी है, ये देखो कितनी? 11.4 वोल्टेज की बैटरी पूरी खाली पड़ी है। ये देखो चार्ज होनी चालू हो गई। चलो फिर छोड़ दो इसको थोड़ी हाँ। देर ऐसे। तो ये चार्ज होते ही इसमें आ जाएगा, थोड़ी देर में देखना भी। 20 40 60 90 100 ये है, ठीक है। तो 20 40 60 जो है वो तो यानी क्या बोलते हैं चार्ज नहीं हो रही, यानी 60% तक तो है इसमें, लेकिन 90 और 100 भी हो रही है। तो इसका मतलब इसको अभी टाइम लगेगा। गाड़ी अपनी जो है बैटरी चार्ज हो रही है, जब तक हमने सोचा खाना खा लिया जाए, हम खुद चार्ज हो जाए, खाना खा लिया जाए। तो खाने में मैंने बताया था जैसे कि आलू दम, रोटी, नमकीन, छाछ। तो खा के बताओ कैसे। खा के बताओ, पहली बार थोड़ी तुमने बनाई, पहले तो भी ये खा आलू रखी है। दम नहीं खाई है तुमने? ये वाली नहीं खाई है क्या? अच्छी, नाइस। इस समय रात के 12:30 बज रही है और पिछले 2 घंटे से लगभग बैटरी इसकी गाड़ी की चार्ज हो रही थी। और अभी मैंने जस्ट मीटर चेक करा था, चार्ज हो चुकी है ऑलमोस्ट। उसमें जो वोल्टेज चाहिए होता है 14.5 वोल्ट का, वो आने लग गया है। तो अब देखते हैं इसको स्टार्ट करके कि स्टार्ट होती है कि नहीं। अभी देखो चाबी लगाई और ये देखो इस बार एक बार में स्क्रीन आ गई इसकी। सो लेट्स सी, देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। ये देखो भाई स्टार्ट हो गई एक बार में स्टार्ट हो गई, ठीक है। बैटरी देखो आ गई इसकी 14 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ चुकी है। तो ये चार्जर रखने का फ़ायदा यही होता है कि ऐसे अगर आपकी गाड़ी की, बाइक की, किसी चीज़ की बैटरी ख़राब हो, ऐसे चार्ज कर लो और स्टार्ट कर लो। ये देखो स्टार्ट हो गई आराम से। बस ये इसको अभी थोड़ा सा मुझे यानी बाहर निकाल के ऐसे चलाना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा वर्किंग में आए, और इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। ये 2 काम करने हैं, ये मैं कुछ दिनों में इसका करा लूँगा। ये मैंने सोचा कि हाँ 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ये वाला काम भी मैं इसका फाइनल कर दूँगा। फाइनली अपनी बाइक स्टार्ट हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सही है। बस उसको सर्विस करानी है, बाकी सारी चीज़ें उसमें एकदम परफेक्ट है। तो कुछ दिनों में ले जाकर उसको सर्विस भी मैं करा लूँगा। वरना तो मेरे को तो आज ये लग रहा था भाई 1-1.5 साल से वो लगभग खड़ी थी बाइक और चली भी नहीं थी। तो मुझे तो लगा ले गए भाई, पैसे सारे डूब गए। 4-4.5 लाख रुपए की बाइक का सत्यानाश हो गया, नुकसान ना हो जाए कहीं, पता चले सही हो नहीं हो। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि बाइक वगैरह सही नहीं होती है जब ऐसे काफ़ी दिन से खड़ी रहती है। लेकिन भाई अब हाँ ये है कि मेरे को उसको सही कराना पड़ेगा। और जब ऑफिस वगैरह चालू हो जाएगा ना, तो मैं वीक में 1-2 दिन जब जाऊँगा तो उससे जाया करूँगा, 1-2 दिन गाड़ी से जाया करूँगा। ये चीज़ मैंने सोची कि यही करूँगा, जिससे कि थोड़े बहुत उसको चला भी लूँगा। और फिर देखेंगे इन फ्यूचर कभी कुछ प्लान बनेगा तो ट्रिप भी मारी जाएगी उससे। सो चलो दोस्तों, अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।